आज मैं आपको एक घटना के बारे में बताती हूँ जो अभी ताज़ी ताज़ी हुई है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैं 2 दिन के लिए बाहर गई थी और मैं कल ही आई हूँ। तो जब मैं गई तो जो मेरा रूम है उसको मैं खुला छोड़ गई। रूम जहाँ पर मैं उठती बैठती हूँ, जहाँ पर मैं अपना साधना ध्यान अपने सारे काम करती हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी हर एक यात्रा से रिलेटेड चीज़ों को डिस्प्ले कर रखा है। तो वो रूम मैं मोस्टली लॉक लगा कर रखती हूँ जब मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ। तो हाँ, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, मैंने उस रूम को खुला छोड़ा और मैं खुला छोड़कर उस रूम को 2 दिन के लिए बाहर चली गई। और उस रूम में जो मेरा टेबल है, जो वहाँ पर जो मेरी ये महादेव, महाकाली, गणेश जी और मेरा वो सैटर्न और भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर पड़ी है जिनके साथ मेरी रोज़ क्रियाओं से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होती है। तो वो सेट जो था, किटी सेट, एक छोटा सा किटी सेट था गोल्ड का, जो वहाँ पर मैंने रखा हुआ था। और मैं इसी तरह ही यहाँ छोड़कर घर से बाहर चली गई, ये देखने के लिए कि मैं आज, क्योंकि अगर मैं बंद कर कर जाऊँ तो कोई ताला तोड़ेगा और फिर खोलेगा, उसको तकलीफ़ होगी ताला तोड़ने की और बहुत सारे लंबे प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा। तो मैंने चीज़ों को आसान कर दिया। मैंने आसान कर दिया कि मैंने खुला ही छोड़ दिया और मैं 2 दिन के लिए बाहर चली गई आराम से। और जबकि मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन मैं फिर भी चली गई। और जब मैं वापस आई तो वो सेट जो था वो चोरी हो चुका था। अब वो सेट जो है वो चोरी हो चुका है, तो चोरी करते हुए तो मैंने देखा नहीं किसने चोरी किया। ये मैं आप लोगों की भाषा में बात कर रही हूँ, ओके। ये आप लोगों की भाषा है, आप लोगों की सोच है, लेकिन ये मेरी नहीं है। क्योंकि अब आप लोगों को मैं बताऊंगी तो अगर मैं रिपोर्ट लिखाऊं तो वो पुलिस वाले भी पूछेंगे कि आपने देखा, आप किसका नाम लिखा रहे हो। तो मैंने तो देखा नहीं किसी को, है ना। मुझे पता नहीं है कि किसने चोरी किया। मैंने तो देखा नहीं कौन, किन्होंने उठाया। लेकिन मेरी भाषा में जो हम लोग जिस नज़र से सब चीज़ों को देखते हैं उस 5D 8D में जाकर तो मुझे पता है कि वो सेट किसने चुराया है, वो कौन लोग हैं, वो कौन 2 लोग हैं जिन्होंने वो सेट चुराया। लेकिन मैंने तो नहीं देखा। हाँ, अब यहाँ पर ये बात आ जाती तो फिर किसने देखा, मतलब कौन ऐसे फिर वही बात होगी, फिर आप लोग भगवान पे कैसे भरोसा करोगे। यही आप लोगों के सवाल है ना, कि कैसे माने भगवान को जब मंदिरों में भी चोरी हो जाती है। महादेव महाकाली के पास कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हो और लोग चोरी कर कर ले जाते हैं, तो फिर महादेव महाकाली ने किया क्यों नहीं कुछ, यही बोलोगे आप लोग, मुझे पता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई तो है जो हमें देखता है। महादेव और महाकाली के ऊपर भी कोई है जो देखता है, साक्षी भाव कर। कोई तो है, कोई तो एक ऐसी आँख है जो सब कुछ देखती रहती है, विटनेस करती रहती है। मैं उसी आँख के बारे में ही हमेशा बात करती हूँ, मेरी सारी यात्रा उसी आँख को लेकर ही है। तो किसी ने तो देखा उस सेट को चुराते हुए, किसी ने तो देखा उनको दोनों को। अगर महादेव महाकाली ने नहीं कोई एक्शन लिया तो इसका मतलब कोई तो है जिन्होंने देखा उनको सेट चोरी करते हुए। तो कहने का मतलब है, इस कहानी का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी जब उस सेट चोरी करने की घटना जो है अलग कोई रंग रूप ले चुकी होगी। तब मैं उस घटना के बारे में आगे की कहानी सुनाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि जो आप लोग सोचते हो ना कि ये देवी देवता, ये मूर्तियाँ, ये फोटोएं, ये हमें नहीं देख सकती, तो कौन देखता है, फिर कोई तो देखता है ना। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन देखता है और इसका अंजाम क्या है और कैसी सज़ा है। वो सेट का तो मुझे पता नहीं भी, अब वो उनके पास जाकर वो गोल्ड का रहेगा कि नहीं रहेगा, वो पीतल का हो जाएगा कि वो लोहे का हो जाएगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे और बहुत कुछ पता है कि क्या क्या होगा।